ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर क्या बताया है कि फिर आदि नाम, और उसमें जो उस परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया। जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते हैं, फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए और उस प्रकाश में घुले नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्रीमद् उपरमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द यो अकह नाम नी अक्षर, कहते ये बोलने का नाम नहीं, ये तो वाणी का विषय नहीं है। और फिर क्या कहता है कि वो सर्वशक्तिमान, वो अमर पुरुष, वो सार शब्द, वो अमर पुरुष ही तो है, वो सार शब्द भी अमर पुरुष है। अमर पुरुष वो बने गया, वो चेतन प्रकाश में चीनी की तरह गुड़क है, और वो है सार शब्द, वो है सतनाम, सच्चा नाम। इसने थोड़ी सी ये वो दिखाई चतुरता कि वहां पर बूंद सी है जीवात्मा, डोट टाइम में घूमती रहती है मछलियों की तरह। अब वास्तविकता क्या है? धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। अब थोड़ा सा इन नकलियों का साथ साथ इतिहास दिखाया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पुण्यात्माओं, हम आप जी दूध के जले हुए हो, और दूध का जला हुआ लस्सी का भी फूंक मारता है जो कि बहुत शीतल होती है। और दास ये चाहता है कि आप खूब फूंक मार के देखो और खूब परख कर यहाँ पर आओ, और फिर सिरदर्द की बाजी लाओ, सतलोक में जाओ। 2 मिनट का काम है। इन राधा स्वामी वालों की तो आपको बहुत बार दिखा रखा है और आज भी दिखाएंगे शाम को। अब एक है ये मधु परमहंस जो जम्मू के अंदर कबीर पंथी कहलाता है। इसने बड़ा तहलका मचा रखा था, अल्लाह मचा रखा था कि मेरे पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में नहीं, जो वस्तु मेरे पास है। और औरों को यो भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है और अनुवाद किया है श्रीमद् उपरमहंस जी ने। ये है इसका, इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है। इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आधी की वाणी, भाखों उत्पत्ति परले निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कारम कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। तो यहाँ क्या बताते हैं? अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां।
अब ये वाणी तो कबीर परमात्मा की, अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पोप माही रहे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 87 दीप रचाए, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा, रचि राखा पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से। और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले साहिब। कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए, अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह, वास्तव यानी खूब खुला बताया है और सारी झूठ बोली है। वास्तव में यह रहस्य छिपा गया है, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा में। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष थे वो अमर लोक कहलाया। अब वो सारा मिलकर जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर देखो, अमर लोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका ये छिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे, जैसे मछली घूमया करे। अब देखो, आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती हैं रहती हैं, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया,
सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे पहले प्रकाश शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गए, चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर ने उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी स्थिति है सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है। कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना, इसकी उंगली देखो, न्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं, और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब भैया। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट, अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का न का भी ना पता, सम्राट के। ये देखो, नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो इतनी बड़ी उपमा ला रखी है कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। और प्रचारक है प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू। और ये मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं, ये देखिएगा। ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगी वाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं। ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई। और 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन 4 वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं हम, सच्चा नाम को, तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब सतना आदि नाम, सतनाम सच्चा नाम, और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पे इसने अनुवाद किया परमात्मा की वाणी का। शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, और जिह्वा पर आवे नी नरक पर कर ले। अब यहाँ परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास उश्वास से होता है। और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरत नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं, इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया। देखिए समरवाणी का 87 पृष्ठ पे नाम अमृत सागर पुस्तक के इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी हैं। इसने कैसा समझा है इनको। पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। और सार शब्द भी सतपुरुष हो गया, और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर। हरियो खुद भक्ति का चोर है, औरों को चोर बता रहा है तेरा के जो ये देखिएगा। देख कमाल कर रखे न, कैसे अदा कर रखी है भगवान ने। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है। अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है, ये वहीं से इनके भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये लोग की डिटो कॉपी। और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से।
इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है अध्याय। और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। इसलिए वहां नाश नहीं हो गया। स्पष्ट कि अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इससे इसकी कुल मिला के खिचड़ी पका दी इसने कि पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, या कति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर है अमरलोक हो गया। फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है? वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है सार शब्द, सतपुरुष का है। अब यहाँ बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ? अमरलोक ही है। वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों ने, राधा स्वामी वालों के मुखिया ने, श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है वही ज्यों की त्यों खिचड़ी से ने पका दी। वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, वही अमर सतपुरुष, वही प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसके पास खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है। और जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वो वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जाए। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं, वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं। बस ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन दी, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक ये किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चाईपन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं।
तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था ना। तो आज हम जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक दुल्हा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना, जब ये प्रमाण दिखाएगा वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात हुआ कार्य हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई, युगलानंद बिहारी द्वारा प्रकाशित परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। अब इसके आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा कबीर सागर का ये अध्याय है, बोध सागर का ये बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। धर्म जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही, जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा, हम सतगुर कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई, सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन मोहे दर डावा। अब देखो परमात्मा, पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो रख सकता हो जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे
फिर दीवाना। तो जो रख और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन है, भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता, तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके पास उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो उसने धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तंत्र शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया काशी में रहे, और सत नाम उनमोय दर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जावे। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यहाँ 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन बतला सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं इस गंदे लोक में तू इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा? उस परमात्मा ने जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिनु वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। गुप्त परमात्मा गुप्त हो गए, गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता। धर्मदास मुख आवन बाता, एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। के तेरे चरण, आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने समास में निपट अधीरा। पड़े चरणम में अक्षीण शरीरा, कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और शीस हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब तही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। अब
फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं धर्मदास वचन। हो प्रभु चिंतामणि गुरु मोरा, चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। आपके निहोर निकालता हूँ, निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। निहोरा परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कह रहा हूँ इसने सरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर, और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा मैंने वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहु, मानो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जो जहा, बिन गहे वहां जा न पहा। हमारे को हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है, मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, दर्श पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, और तो छिन्न में होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बताया क्या कि धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखी को भाई, लखे को भाई। शोभा लोक देख सुन मुख, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग झलकाही, और देखत छकित हिये भय हिये माही। उस जहां देखा उड़ा सुंदरता जलमल जलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा है, देखिएगा, द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। यही संशय ही तुम जाओ ले जाई, यही हंस ही, ये हंस है संत। पुरुष दर्श दे आनो भाई। कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजन सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमे हैं, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो,
कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा कर लाओ। चले लिवाई पुरुष जहां पे जब ही पुरुष पे जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले। झिझक हंस बहु आए तभी, 1 मिनट वो घोड़े भगत आगे, हंस आगे वहां जो रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीवात्मा रहती है, हंसात्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा। रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करे प्रशंसा, करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला उनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनकी शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, और अमर शरीर पहनते, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के। जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने कि वहां का ऐसा जल है। जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। तो कहते हैं रतनमाल गरीब सोबत जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल देखिए कि मैं कहूं, सोडस चंद्र भाल छवि लहू वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उसके उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे की वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। छोडस चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण। और शोभा अतिग्रोहा, सोडस रवि हंसन छवि मोहा, और दे घराण शुभ अमृत सोहा। उन सब वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं, मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क, और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे अधिक है। लेकिन वहां के
मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य दृश्य है, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, अरे ये बूंद और बिंदु बतावे, और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण संत जिसने आंखों देखा भगवान को। 16 रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। देह घ्राण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी मत लोना, रतन थार अमृत, आरती में ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे को देखे ले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के हंस संत वहाँ की आत्मा जो मनुष्य दृश्य है हंस, सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर, और बिंदु बिंदु के नाचे तो मछली तरह घुमा बसे। और सूरत हंस अघरानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर, चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, आय हाय परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णित कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे वही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे, अरे ये कबीर पंथी ने बताओ। कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई, कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंगियो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान की, ने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे, और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? अवध नरेश शर्मा। अवध नरेश जी, आप कहाँ से हैं? गांव बरथरी, पोस्ट नेगू, हसनपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश से। अवध नरेश जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी सन 2013। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, उससे पहले हम जो परंपरागत पूजाएं हैं ब्राह्मण समाज में होने के नाते वही सब किया करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, इन सभी की मैंने अपना एक कमरा पूरा मंदिर नुमा बना रखा था, उसके अंदर सभी की फ़ोटो लगा रखी थी और वहाँ पर मैं वही पूजा किया करता था। बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े होने के नाते रामचरितमानस का पाठ भी करता था। उसके चलते क्योंकि मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले ही एक प्रेत बाधा प्रवेश कर गई थी, जो जलेसर वाला जैन खां बोलते हैं मियाँ, उसका बहुत बड़ा परिवार में हमारे में उसने आकर के अपना कब्जा जमा लिया था। उसने हमारे घर को तहस नहस कर दिया था, जिसके चलते मैं सोचा करता था कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो ये शायद है संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। उस परमात्मा की खोज में मैं इनकी सभी की साधना करता था, लेकिन वो प्रेत बाधा किसी तरह से शांत नहीं हुई और उस
प्रेत बाधा ने मेरे पिताजी को पागल कर दिया। पागल करने के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया। सन 95 में पागल होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब उसके बाद उस प्रेत बाधा ने उससे पहले ही पिताजी के समय में ही हमारे ऊपर भी कब्जा किया, परिवार में बहन भाई, उसके बाद पिताजी के बाद में माताजी के ऊपर भी आने लगा वो। तो मुझे ये चिंता हुई कि ये जो है हमारे पिताजी को पागल करके मार दिया है, हो सकता है आगे चल करके तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही कर दे, माँ के ऊपर भी। तो और ये पागल कर दिया तो माँ के ऊपर ऐसी कंडीशन आ गई तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। और मैं भक्तिभाव वाला बहुत ज़्यादा था। रामचरितमानस में एक चीज़ बोली है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, नर्तन समना कवनो देही, जीव चराचर जाचत तेही। तो मैं ये कहा करता था कि हे भगवान, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है और इसके लिए सभी चर और अचर सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो इस शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं और देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस शरीर में मैं तो कोई सुख देख नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या सुख है। मेरे परिवार में ये तांडव मचा रहा है, ये प्रेत जो मुसलमान जैन खां जी मियाँ बोलते हैं जो भी है वो परेशान करता था। उसके चलते मैंने सोचा कि आध्यात्मिकता से मैं ही सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और ये परिवार वाले इस चीज़ को शायद है न समझ पाएंगे और ना ही भक्ति साधना करके इसको यहाँ से निकाल पाएंगे। तो मैं सिद्ध पुरुषों के पास जाना आना, हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, नीलकंठ पे और ये अपना पूर्णागिरी सब जगह जाता था। नीम करोरी, बहुत से कहते हैं हनुमान जी, उसमें एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं इन सारी चीज़ों को करता था, लेकिन वो भूत जो है वो रोजाना मेरे घर में दंगा करता था। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो मेरे घर में तांडव ना करता हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कई बार मैंने ये सोचा कि मैं इसको, जिसके ऊपर भी ये प्रेत आएगा मैं उसको गोली मार दूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। एक बार मैंने राइफल को लोड किया और मेरी बहन थी जो मेरे से बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, वो मेरे घर पे आई थी, उनके ऊपर ऐसे ही वो प्रेत बाधा प्रवेश कर गई और उसने अपना जिस तरह से जो कुछ भी बोलना था बोल रहा था। मैं सोच रहा था पर इधर आसपास वाले भी सुनते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मैंने जो है राइफल लोड की और मैंने सामने जाके छत से और गोली दाग दी। गोली दाग दी, सभी लोग एकदम से, वो भूत भी गायब हो गया और सब लोग तितर बितर हो गए। उन्होंने मेरी राइफल को पकड़ा और उसके बाद मुझे शांत किया। तो मैं शर्मिंदा होता था और परमात्मा की खोज में रहता था। हर समय मैं ये सोचता था कि हे भगवान, ये क्या है जीवन, आज मैं हूँ कल ख़त्म हो जाऊँगा, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। मैं इस चीज़ के लिए भटकता था, सोचता था। लेकिन कई संतों के पास गया, कुछ नहीं मिला। रामचरितमानस के माध्यम से जैसे बहुत से ये कहा करते हैं, कहीं पर भी चर्चा चलती थी तो वो कहते हैं यार ये वेद पुराण और ये सारी चीज़ें किसने लिखी हैं, ये हैं तो एक इंसान की लिखी हुई। लेकिन रामचरितमानस में कहा है उत्तरकांड में कि ये जो वेद पुराणों के ऊपर चौपाई है उसमें कि जो वेद और पुराणों की निंदा करते हैं और उनको झूठा बताते हैं वो कल्प एक एक कल्प तक नरकों में डाले जाते हैं मनुष्य शरीर त्यागने के बाद में। तो मैं इस चीज़ को सोच करके भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता से सोचता था कि नहीं भाई, मुझे ये गलती, मुझे तो परमात्मा के विधान को मानना है। इस चीज़ को मानता रहा बराबर, ठीक है। उसके बाद जब कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, थक गया बुरी तरह से, तो एक बार मैंने सोचा कि मैं अब घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं हरिद्वार जाने के लिए मैंने कहा कहीं कंदराओं में जाऊंगा, कोई ऋषि, कोई सिद्ध पुरुष, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी बहुत ज़बरदस्त। उसने मुझे हिला दिया था। मैं बराबर भक्ति करता था, हवन करता था हर पूर्णिमा को, तो इतना हिल गया मैं नास्तिकता के कगार पे पहुंच गया। लेकिन उस नास्तिकता से बचा क्यों रहा? क्योंकि मैं सर्प और बिच्छू के मंत्रों का भी इलाज जानता था, थोड़ा सा मंत्रों को। तो जब बिच्छू के विष को जहाँ पर काट लेता है वहाँ वो बिच्छू का जहर अंदर से और उस डंक का असर वहाँ पर आ जाता था। तो मैं सोचता था शक्ति तो है, इसलिए मैं बचा रहा। और वो जो मेरे को नास्तिक होने तक ले करके आई थी, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि कहीं कुछ भगवान नहीं है। मेरे घर पे बहुत बड़ा मंदिर है, दुर्गा जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का। मैं बराबर संध्या आरती शाम को करता था, घंटा बजाता था कि घंटा से कहीं बहुत दूर तक प्रेत बाधा नहीं होती। उसके चलते फिर मैं सन 2000 में गायत्री परिवार से जुड़ा। शांतिकुंज हरिद्वार से मैंने दीक्षा ली 13 वर्ष तक। सन 2013 जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नहीं गया तब तक मैं गायत्री साधना करता रहा और इस सारी चीज़ से परेशान रहा। तो मैंने सोचा, अपनी दुकान पे ही ऐसे ही खड़ा था। उसके बाद नीचे आया तो वहाँ पर हमारे एक आसपास के गांव में, गांव पड़ता है, वहाँ के एक बुज़ुर्ग थे, वो हरियाणा से लौट कर के गए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया जी, हमारे गांव के वैसे लोग जाते थे संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करता था। संत महंतों के ऊपर मैं बहुत कम विश्वास करता था, क्योंकि मुझे रामकृष्ण की साधना ये सभी बताते हैं, तो मैं सोचता था कि इतना तो मुझे ज्ञान है ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग हरियाणा जाते हो, आपको कुछ मिलता है वहाँ पे, कुछ मिला है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जितनी भी जगह है, मैंने 40 साल मैंने यहीं इसी तरह से भटक के बर्बाद किए हैं और हरियाणा में
जो संत रामपाल जी महाराज के पास है वो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा क्या है कि आप कल हमारे पास आना, क्योंकि वो तांगे में बैठ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप कल हमारे पास आना, तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं अचानक ही ऐसा सिस्टम बन गया कि मैं उनके गांव चला गया तो वो भी मिल गई हमको। उनसे मैंने रामाकृष्णा की और मैंने उनको बुलाया, पास में बैठ गए, कुर्सी पर बैठने के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़ना, और संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर पूर्ण गुरु हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद जब मैंने उस पुस्तक को घर पे आकर के देखा, उस पुस्तक को पढ़ा, तो उसमें सारे प्रमाण ऊपर से नीचे तक, गीता जी से, वेदों से, और साक्षी जो आदरणीय नानक जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, ये सारी चीज़ें देखी मैंने, तो मैं हिल गया। मैंने कहा ओहो, संस्कृत को मैं अच्छी तरह जानता था, गीता जी का पाठ करता था, तो गीता जी में मैंने तुरंत ही गीता जी को उठाया और मैंने उसमें मिलान किया। तो उसमें जो लिखा हुआ था गीता जी में, गीता अध्याय 7 का श्लोक 24 और 25, उसमें लिखा था कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते मामा बुद्धया परम भावम न जानन्तु ममा भय मनुत्तमम नाहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ा ना विजानात लोक माम जिमभयम, कि मैं अपनी सिद्धि शक्ति से, भक्ति की शक्ति से छुपा रहता हूँ और मैं किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये प्रकट नहीं होता, छुपा रहता, ये कौन है। उसके बाद सारी चीज़ें सृष्टि रचना पड़ी, फिर मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा, मैं हिल गया। मैंने कहा ये पूरा ज्ञान एकदम सटीक और सत्य है। तो मैं उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आश्रम गया और 26 जनवरी सन 2013 को मैंने नामदान लिया, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, सबसे बड़ा हमें लाभ जो मिला वो आध्यात्मिक लाभ मिला कि मैं जहाँ भटक रहा था वो लाभ मुझे, एक तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई। दूसरा लाभ ये है कि मेरा मकान जो बना हुआ था, जर्जर था, 2 मंजिल का वेसक बना हुआ था, वो पूरी तरह से बन गया परमात्मा की दया से ही। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको बना सकता था। हमारे एक भगत जी हैं जो सुभाष भगत जी, उनके माध्यम से वो परमात्मा ने सारी व्यवस्था करा दी। उसके बाद में ये चमत्कार एक और हुआ। ये परमात्मा चमत्कार करते हैं जो कि उस मकान को जब हम खसा रहे थे तो वो छत के ऊपर हम सभी घूमे, सारे काम किए। उसके नीचे आकर के जब हम बैठ गए और बैठने के बाद हमने उसके नीचे चाय और बिस्कुट जो भी लेना था वो भी किया। मजदूर भी थे उसके नीचे, हमारे बच्चे भी थे, जो हम 7 कैंडिडेट हम उसके नीचे बैठे रहे। और जैसे ही हम लोग उससे बाहर निकले और एकदम से वो छत नीचे गिर गई, और छत ऐसे गिरी कि जहाँ पर मैं ईंटों को उठा रहा था उसके ठीक पीछे पिलर था, और वो पिलर पूरी तरह से झुक गया मेरे ऊपर, और वो मेरे ऊपर अगर गिर जाता तो मैं मर जाता। और छत के नीचे भी सभी थे, धूल उड़ गई एकदम से। सभी ने कहा कि ये सब दब के ख़त्म हो गए। मैंने भी सोचा कि हो सकता है ये सभी खत्म हो गए, लेकिन मुझे पता था कि परमात्मा की शरण में है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अनहोनी नहीं हो सकती। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उनकी दया से ही हमारा हादसा टला। कई जगह मौत से परमात्मा ने मुझे मौत के मुँह से बचाया है। उसके बाद अभी का एक चमत्कार और है भगत जी। हमारे परिवार में सभी अनुपदेशी थे। जब बरवाला का कांड हुआ था उसके बाद वो परमात्मा के बारे में थोड़ा अभद्रता भी देते थे, और उनके ऊपर मैं तो जिस दिन से परमात्मा की शरण में गया बरवाला में, मैंने भक्ति और मुक्ति की भीख मांगी थी, मैंने कुछ नहीं मांगा था। जब मैं वहाँ से आया उस दिन से लेकर के आज तक मेरी माँ के ऊपर कोई चक्कर नहीं हुआ किसी तरह का, मेरे ऊपर कोई नहीं हुआ, परिवार पूरी तरह से सुखी हो गया। अब जो हमारे भाई थे वो उस प्रेत बाधा से पीड़ित हुए। उसके बाद जब उनके घर में तांडव हुआ, भक्तों के पास भी भटके, सब काम किए, लेकिन लास्ट में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही उनकी जीवन रक्षा हुई है। अभी हमसे बड़े वाले जो भाई हैं जिन्होंने नाम लिया, 2 बार उनको मरने के बाद भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है पूरी तरह से। उनके फेफड़े गल गए थे, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। कानपुर से वापस आ गए थे, हम दिल्ली लेके जा रहे थे। हमने सोचा कि एटा में शैलेंद्र जैन को दिखा लेते हैं, तो उन्होंने शाम को ये बोल दिया कि आप कहीं पर भी जाओगे बर्बाद हो जाओगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं रहा है। मैंने खुद कंप्यूटर पे उनके सामने बैठ करके देखा और उन्होंने दिखाया कि इनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। जितनी सांस इनके अंदर डाल दी है उससे ज़्यादा कोई माई का लाल इनको दे नहीं सकता, परमात्मा ने जो डाल दिया है। फेफड़े उनके गल गए थे, सांस की बीमारी थी उनको, उसके चलते उनके फेफड़े खराब हो गए थे। उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं भगत जी, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन लाभ पूरे नहीं होंगे। परमात्मा तो सारे लाभ ही लाभ देते हैं। जब तक कनेक्टिविटी नहीं जुड़ी थी तब तक तो हम भटक रहे थे, लेकिन अब सारे लाभ हैं, आर्थिक मानसिक हर तरह के लाभ हैं। परमात्मा से जो भी है वो परमात्मा देते हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत भक्ति साधनाएं करते थे। फिर आप 13 साल तक गायत्री परिवार में रहे और वहां भी आपने भक्ति साधना की। सर, यहाँ पर एक विचारणीय विषय ये है कि जो पहले आपने भक्ति साधना की उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों ही भक्ति थी। उसमें क्या है सर, रामचरितमानस में एक दुआ पढ़ता था जो 100वां दुआ है उत्तरकांड का। उसमें लिखा हुआ है कि श्रुति संबत हरि भक्तिपथ संयुत बिरति विवेक तेन चलय नर मोह बस कल्पय पंथ अनेक, कि जो परमात्मा को प्राप्त करने का वेद सम्मत मार्ग है, शास्त्र अनुसार जो मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, लोग भ्रमित होकर के वेद ज्ञान न होने के कारण अपने तरह तरह के पंथों का विस्तार कर डालते हैं और इस तरह से वो वंचित रह जाते हैं उस चीज़ से। आज संत रामपाल जी महाराज हमको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके वो मंत्र बता रहे हैं और उसके बाद वो प्रमाणित साधना दे रहे हैं, उसकी सही विधि बता रहे हैं, जिससे सारे लाभ जो परमात्मा देता है वो परमात्मा तुरंत देना शुरू कर देता है, सभी लाभ हमको जो है। इसी वजह से जो शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल महाराज बताते हैं, उस भक्ति की शक्ति से सारे लाभ होते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संगन पावे प्राणी, संत पुण्य पुंज बिन मिलय न संता सत्संगत संसृत करंता। भक्ति जो है वो सभी सुखों की खान है, लेकिन हम उस समय शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे जिस समय कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। आज वो सारे के सारे सुख जो भक्ति से मिलते हैं वो सारे सुख संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई शास्त्र अनुकूल साधना से हमें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन यही करना चाहता हूँ, जितने भी जो भी संत महंत मंडलेश्वरों से जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार वालों से, अपने परिवार वालों से जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, इस ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है जो आपको सत भक्ति दे करके आपको यहाँ सुख दे सके और पूर्ण मोक्ष करा सके। आप सभी भ्रमित हैं, इस ज्ञान को सुने, समझें और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि कल्याण के लिए सिर्फ हर युग में पूर्ण संत एक ही होता है, तरह तरह के गुरु नहीं होते। और इन सभी नकली गुरुओं ने ये मानव समाज पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है, इस वजह से ये भोले श्रद्धालु धक्के खाते घूम रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास वो साधना है जिससे सारे विकार दूर हो जाएंगे, सारे सुख मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। सर, काफी दर्शक ऐसे हैं जिनको रोग हैं, किसी को नशा छुड़वाना है या किसी को सुख प्राप्त करना है, उनको क्या करना होगा? सर, उन्हें कुछ नहीं करना है, संत रामपाल जी महाराज से वो सद्भक्ति प्राप्त करनी है। नाम लेकर के भक्ति करें। और जब अभी मैंने जो चौपाई बोली थी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है भक्ति, लेकिन वो हमारी शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध साधना आप जो भी करेंगे, गीता जी के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा है अर्जुन से, काल भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख मिलता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है, उसके बदले उनकी दुर्गति होती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है कि बहुत सारे चैनलों पे ज्ञान आ रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और सभी चैनलों पे नीचे पीले रंग की पट्टी चल रही है जिसमें फ़ोन नंबर दिए हैं। उन फ़ोन नंबरों को नोट करें और नोट करने के बाद आप उस पर कॉल करें। कॉल करने के बाद जहाँ पर भी जैसे भी हैं आप, वो अपनी स्थिति को बताएंगे कि हम यहाँ से हैं, तो वहाँ पर जगह जगह परमात्मा ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ जा करके आप नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें